आओ जी ढोलाराम। मल्लीपुर के पड़ोसी राज्य कुसुम्बीपुर में गुलाबों की कई दुर्लभ किस्में पाई जाती थीं। वहाँ रंग रंग के गुलाब थे। लाल गुलाबी के अलावा काले, पीले, संतरी गुलाब भी थे। कुछ छींटदार गुलाब थे तो कुछ धारीदार गुलाब भी थे भी खूब बड़े और दिखने में बड़े आकर्षक। कुसुम्बीपुर के राजा देवल राजा गोगना के मित्र थे। समय समय पर उन्हें एक से एक अनोखे गुलाबों के उपहार भेजते रहते थे। एक बार राजा देवल ने ऐसा गुलाब भेजा कि राजा गोगना चकरा गए। वो असली गुलाब नहीं था, पर असली से ज्यादा सुंदर था। गुलाब की पंखुड़ियां इतनी सजीली थीं और उन पर पड़ी ओस की बूंदें ऐसी कि आंखें उन पर टिकती ही नहीं थी। पर वो सुंदर और कलात्मक गुलाब अत्यंत विशाल था। राजा इस दुर्लभ उपहार को अपने महल के निजी कक्ष में रखना चाहते थे। उन्होंने मंत्री मलूक राम से कहा। मंत्री सेवक को लेकर आया। सेवकों ने प्रयत्न किया, फिर बोले, यह गुलाब का फूल तो बहुत बड़ा है, द्वार के अंदर नहीं जा पाएगा। तब तक और दरबारी भी आ गए। किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों को मोड़कर अंदर ले जाने की सलाह दी, पर गुलाब की सुंदरता बिगड़ जाने पर राजा गोगना के नाराज होने का डर था। हार कर मंत्री मलूक राम ने राजा गोगना से जाकर ये कहा। सुनकर राजा चिंतित हो गए, पर तभी उन्हें ढोलाराम का ध्यान आया। ढोलाराम उस दिन छुट्टी पर था। उन्होंने एक सेवक को ढोलाराम को बुलाकर लाने के लिए भेजा। कहा, ढोलाराम से कहना एक जरूरी काम है। थोड़ी देर में ढोलाराम आया। इतने बड़े गुलाब को देखकर चकराया। फिर उसने गुलाब के चारों ओर घूम कर देखा। अचानक एक जगह वो रुक गया। उसे एक पतली सी काली रेशम की डोरी नजर आई जो पास में ही लटक रही थी। ढोलाराम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने आहिस्ते से उस पतली सी डोरी को खींचा तो गुलाब का फूल बंद हो गया। ढोलाराम ने सेवकों से उसे भीतर ले जाने के लिए कहा। भीतर जाकर ढोलाराम ने एक दूसरी डोरी को खींचा तो फिर से गुलाब का फूल उसी तरह खिल गया। राजा गोगना ने देखा तो खुश होकर ढोलाराम को गले से लगा लिया। आश्चर्य! उसी समय उस गुलाब के फूल से हंसी की फुलझड़ियां निकलने लगी। ये करिश्मा देख पहले तो सब चौंके, पर फिर राजा गोगना समेत सभी जोर से हंस पड़े।